हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 12 के जो अध्याय नंबर 7 है मैथमेटिक्स में उसको कर रहे हैं, जिसमें विविध प्रश्नमाला के अपने एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिए थे। उसमें एग्जाम्पल पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 26, 7 और 28 वो क्वेश्चन किए थे। अब आगे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 एग्जाम्पल स्टार्ट करने से कह देता हूँ एग्जाम्पल 7 में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2018 और 19 के पेपर के अनुसार 20 का पेपर लॉकडाउन की वजह से कुछ चेंजेस थे उसमें, क्योंकि पेपर फिर आगे बढ़ गया था, डेट आगे बढ़ गई थी। तो ये जो एग्जाम्पल 29 है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक, क्योंकि 6 नंबर के हिसाब से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन अच्छा है। आपको जो दिया गया है उसमें देखते हैं ये एक्सरसाइज 7 का कैसे है प्रश्न। इस कैसे पता चले कि एक्सरसाइज 7 का है, क्योंकि एक्सरसाइज 7 अपनी है डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन करना है। चाहे y का x के सापेक्ष करो, चाहे y का t के सापेक्ष करो, y का थीटा के सापेक्ष करो, या कोई और फलन का किसी के सापेक्ष करो। तो यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है इससे तो पता चलता नहीं कि ये 7 का है, लेकिन जो प्रूव करना है उससे पता चलता है कि 7 का है। यहाँ देखो d2t/d2, इसका मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है। तो डबल डिफरेंशिएशन यहाँ यानी कि अवकलन की है। तो यहाँ से जो इक्वेशन दे रखी है वो लेते हैं। क्या देगा यहाँ से आपको p² = a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया हुआ है थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ भी इस इक्वेशन का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले p की घात 2 का डिफरेंशिएशन होगा, तो p² का हो गया 2p, और p के साथ में तो dp/dt इक्वल टू, अब इधर सामने वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो a² तो कांस्टेंट है, cos² थीटा का 2 cos थीटा डॉट cos थीटा का माइनस sin थीटा, यही होता है। फिर प्लस b² sin² थीटा का 2 sin थीटा, और sin थीटा का क्या हो गया cos थीटा। 2p dp/d बराबर, यहां से देखा जाए तो कॉमन क्या है, देखो 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का सूत्र है 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का सूत्र है। तो sin 2 थीटा मैं कॉमन ले लेता हूं और उसको पीछे लिख देता हूं, ये sin 2 थीटा कॉमन आ गया। ठीक है, बाहर क्या बचेगा, बाहर यहां देखो a² माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, और b² प्लस का है तो b² आगे लिख देता हूं प्लस वाली तरफ, और माइनस वाला पीछे लिख देता हूं a²। ये इक्वेशन होगी अपनी सेकंड, क्योंकि यहां से साफ पता चल रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन क्या है। तो समीकरण 2 का वापस डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष वापस डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2 तो कांस्टेंट है, और यहां कौन सा मेथड लगेगा, u * v लगेगा, ये u ये v। तो सबसे पहले v कैसे लिख दिया, u का अवकलन v का u कैसे लिख दिया, v का अवकलन dt/dθ का डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2p/dθ प्लस यहां से p का करेंगे तो dp/dθ, और dp/dθ ये है, तो यहां से 2 को अंदर ले आता हूं तो 2 dp/dθ का स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार 2 के अंदर मैंने एक साथ गुणा कर इक्वल टू क्या है, यहां से b² माइनस a² ये तो कांस्टेंट है, और यहां से sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 sin थीटा sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 होता है तो 2 ये बाहर लगा, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 है, 2 से 2 सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा, p dp/dθ² प्लस dp/dθ का होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस a² cos 2 थीटा। ये अब जो हमें प्रूव करना है उस पर नजर डालिए। प्रूव करने वाले में p की टर्म है d2p, डबल डिफरेंशिएशन है p है, यानी p की टर्म और डबल डिफरेंशिएशन। यहां देखा जाए
तो यहाँ उसमें देखा जाए सिंगल डिफरेंशिएशन है नहीं, तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, dp बटा d थीटा का मान रखेंगे इसमें, dp बटा d थीटा का मान रखेंगे। तो dp बटा d थीटा का मान रखते हैं इसमें समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से dp बटा d थीटा का मान रखने का, इसलिए रखने क्योंकि ये dp बटा d थीटा जो प्रूव करना है उसमें है नहीं क्रम, तो p d2p बटा d थीटा को प्लस dt बटा d थीटा, यहां से क्या बन जाएगा, देखो ये 2p मल्टीप्लाई है, ये बाद में चला जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, ये तो पढ़ा ही है, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन 2 थीटा और इसके डिवाइड में आ जाएगा 2p और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहां देखिए होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी cos 2 थीटा है। फिर आगे बढ़ते हैं, होल स्क्वायर को अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग करने की क्रम क्या बनेगी, p dt बटा d थीटा स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर को अलग अलग कर देता हूं, तो आगे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पर यहां देखिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा cos थीटा, और यहां पे 2 है तो उस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा sin थीटा cos थीटा। क्यों बचा, क्योंकि sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो उस 2 आगे जो है उससे ही कट जाएगा, इस 2 से इस 2 नहीं कटेगा, तो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, उस 2 से कटा है, और ऊपर स्क्वायर है तो दोनों पे मल्टीप्लाई की वजह से स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा 2 तो कैंसिल हो गया, p का स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर था, इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहां पर है cos 2 थीटा, इधर हमने टर्म चेंज कर दी, sin 2 थीटा को sin और cos में, तो इस cos 2 थीटा को sin cos में चेंज कर देते, तो sin cos में इसका होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है अपने को पता है, कक्षा 11 में पढ़ा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब p स्क्वायर लघुत्तम लेते हैं, p स्क्वायर लघुत्तम लेंगे तो इधर गुणा में हो जाएगा, इधर भी गुणा में चला जाएगा, तो p स्क्वायर लघुत्तम लेते हैं, तो इधर से क्या बन गया, p स्क्वायर की से गुणा होगी तो p क्यूब dp बटा d थीटा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू p स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो p स्क्वायर ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये क्रम बनेगी। अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वापस जो प्रूव करना है उस पर नजर डालते हैं, उस पर नजर डालते हैं तो p स्क्वायर p क्यूब यहां भाग में आ रहा है, तो एक बार इसको भाग से इधर गुणा में लाता हूं, तो गुणा में लाता हूं तो देखो ये हो जाएगा p की घात 4 प्लस p क्यूब dp d2p अपॉन d थीटा 2 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि p स्क्वायर इधर आके p की घात 4 बढ़ जाती है, p की घात 4 बढ़ जाती है, इधर p की घात 4 है ही नहीं, यहाँ p क्यूब है या p स्क्वायर है, p की घात 4 नहीं, तो दोनों पक्षों में इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में क्या कर देता हूं, p की घात 4 को जोड़ने पर, तो p की घात 4 जोड़ते हैं, तो यहां से मैं रख करता हूं वापस। अब जो ये अपनी इक्वेशन बन रखी है नीचे, इसमें p की घात 4 जोड़ने पर, आगे यहां से उसके बाद डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करता हूं, तो p की घात 4 इसमें नहीं है, इसके अंदर है, दोनों पक्षों में जोड़ने पर अपन आंसर के हिसाब से चलेंगे, एक एक टर्म जो है वो आंसर के हिसाब से चलेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इधर p की घात 4 प्लस p क्यूब d स्क्वायर p अपॉन d थीटा स्क्वायर, कुछ वैसा रूप आ रहा है, देखो p की घात 4 p क्यूब d 2p, ये देखो प्लस a स्क्वायर माइनस सॉरी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इधर भी p की घात 4 जोड़ेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में जोड़ा है, राइट साइड में जोड़ना पड़ेगा, तो p की घात 4 प्लस p स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा,
ये आ गया। अब इसको मैं रब कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में जो क्रम है उसको वैसे के वैसे पढ़ा रहने दो पूरी की पूरी। तो इधर से p की घात 4 प्लस pq d2p बटा d थीटा 2 ये पढ़ा रहने दो, प्लस इसको जाएगा होल स्क्वायर बोल दो, होल स्क्वायर बोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा b की घात 4 माइनस तो a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस a की घात 4 a प्लस b का होल स्क्वायर बोल दिया यहाँ से, और इसके गुणा में साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां से दोनों से कॉमन क्या है t स्क्वायर कॉमन आ रहा है, t स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा यहां से t की घात 4 में से t स्क्वायर आ गया तो t स्क्वायर बचा, प्लस यहां से t स्क्वायर बाहर आ गया तो ये दोनों टर्म बच जाएगी नीचे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन आपको सावधानी से देखना है, अच्छी तरीके से देखेंगे, एक बार नहीं तो दो बार में आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, p की घात 4 प्लस pq d2p अपॉन d थीटा 2 प्लस इसके अंदर गुणा कर दो तो b की घात 4 या आगे टर्म कर देंगे माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a की घात 4 और इधर है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू p स्क्वायर की यहाँ समीकरण एक से वैल्यू रख देते हैं, p स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ, ये p स्क्वायर जो है उनकी वैल्यू रखता हूँ, तो p स्क्वायर की वैल्यू समीकरण एक में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये बाहर वाले p स्क्वायर का है। अब अंदर वाले क्या रखते हैं तो ब्रैकेट अंदर वाले में यही a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस ये जो है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में ये टर्म वापस बेसिक वैसी होगी इक्वल टू, यहां इसको छोड़ देता हूं एक बार, तो बाहर वाली टर्म a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ये पढ़ा रहे हैं, तो अंदर इसको सोल्व करते हैं तो यहां से इसको मल्टीप्लाई होगी तो देखो क्या बन रहा है b स्क्वायर की मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो b स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस a स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इस प्लस से कट जाएगा, तो यानी कि ये दोनों टर्म कट जाएगी, पीछे क्या बचा माइनस माइनस प्लस तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो पीछे क्या क्या बच रहा है वो लिखते हैं, पीछे जो बच रहा है उसी टर्म को लिखते हैं अपन, तो पीछे क्या बच रहा है उस टर्म को देखते हैं, तो एक बार इसको हल कर लेते हैं आगे और, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस इस b स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो ये कट जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आगे सोल्व करते हैं, p की घात 4 प्लस pq d स्क्वायर की अपॉन d थीटा 2 प्लस b की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a की घात 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इधर देखते हैं इधर क्या बचेगा, देखो यहां से a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ये आगे जो पड़ा है उसको लिख देता हूं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और इधर से b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर इसकी भी मल्टीप्लाई साथ में कर लेते हैं ताकि कैंसिल हो उसको कैंसिल करते हैं, तो p की घात 4 प्लस p क्यूब d2p अपॉन d थीटा 2 प्लस इसके अंदर गुणा करूंगा तो d की घात 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा
प्लस ए की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये तो लेफ्ट हैंड वाली गुणा हो गई। इक्वल टू राइट हैंड क्या होगा वो लिखते हैं ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस की घात 4, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस की घात 4 थीटा। ठीक है, फिर आगे ए स्क्वायर को इससे करेंगे तो ए की घात 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर से शुरू करेंगे तो बी की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा। अब इन टर्म को उधर ले जाते हैं, तो इन टर्म को उधर ले जाएंगे, पीछे क्या बचेंगे ये वाली सारी टर्म 3 टर्म जो बची हुई है उसको राइट साइड पे ले जाते हैं। तो इधर से p की घात 4 प्लस p क्यूब d2 p बटा d थीटा 2 इक्वल टू, अब देखिए ले जाते हैं उधर तो क्या क्या आता है, यहां से देखे जाएंगे तो b की घात 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और यहां देखो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कैंसल, a की घात 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, a की घात 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कैंसिल। पीछे ये माइनस की बची उसको उधर ले जाते हैं, तो उसको उधर ले जाएंगे, पीछे क्या बचेगा वो लिखते हैं। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर cos की घात 4 थीटा प्लस वो लिख लेते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर sin की घात 4 थीटा और यहां से ये माइनस के अपोजिट साइड में आएगी प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो इधर तो ये पड़ा रहेगा इक्वल टू कॉमन a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर यहां बचा cos की घात 4 थीटा प्लस sin की घात 4 थीटा प्लस यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया तो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपना आंसर राइट दिया। अब यहां से आगे देखते हैं लेफ्ट साइड में, तो अपने क्या है p की घात 4 प्लस p क्यूब d2p बटा d थीटा 2 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर और ये किसका फॉर्मूला है देखो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं, एक बार लिख देता हूं अगला स्टेप, इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस sin की घात 4 को sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यही है अपने। तो ये देखो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो p की घात 4 प्लस p क्यूब d2p बटा d थीटा 2 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर और ये हो गया a प्लस b, a की जगह है cos स्क्वायर थीटा, b की जगह sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू अपने को सर्व समीकरण पता है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये बन जाएगा p की घात 4 प्लस p क्यूब d2p बटा d थीटा 2 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर इसके गुणा में 1, ये 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब आगे देखो p क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो p क्यूब कॉमन आ गया, तो अंदर बचा p प्लस d2p बटा d थीटा 2 है इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, p क्यूब भाग में चला जाएगा तो p प्लस d2p बटा d थीटा 2 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर बटा p, ये आपका क्या आ गया आंसर है। ये आपका सिद्ध हो गया। तो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इसमें आपको कौन सी तरह मैंने क्या रखे हैं, किस हिसाब से अपन चल रहे थे, आंसर के हिसाब से जिस हिसाब से चल रहे थे उसी हिसाब से आपको चलता रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 तक। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चन हो उसमें आपको अगर
कहीं समस्या आ रही है, आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस एग्जाम्पल को आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करके समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, जो 30 एग्जाम्पल है, वो है x बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो अपने क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 30 आपको दे रखा है x बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, कोमा y बराबर a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ये दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। x बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y बराबर a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तब सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है तब सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट y स्क्वायर y टू, ये भी अच्छा एग्जांपल है, माइनस x y1 प्लस y बराबर 0। ठीक है, अब यहां से अपने को पता है y2 का मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन d2y बटा d2 dx2, और y1 का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन dy बटा dx2। y1 y2 मैंने समझा रखा है, y2 का मतलब होता है d2y बटा dx2 और y1 का मतलब है dy बटा dx। यही होता है, यही चीज है, डबल डिफरेंशिएशन है। तो वापस वही यहां आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या देखना है, x बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको, y बराबर a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब देखियो, इसको वैसे अलग अलग प्राकृतिक रूप है, तो प्राकृतिक रूप dx बटा d थीटा dy बटा d थीटा निकालते हैं, तो उसमें सिंगल डिफरेंशिएशन होता है एक टर्म का, तो प्राकृतिक रूप में कोई दिक्कत नहीं आती। डबल वाला होता है तो उसको क्या करते हैं, इस थीटा का विलोप करते हैं, थीटा को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, देखो समीकरण a का स्क्वायर करो तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा, और समीकरण 2 का स्क्वायर करो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा। तो यहां देखो इन दोनों का अगर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ूंगा तो a स्क्वायर बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा, दोनों को जोड़ूंगा तो b स्क्वायर बन जाएगा, और इधर प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा, इधर माइनस 2ab cos थीटा, तो दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दोनों को वर्ग करा और दोनों को जोड़ा। फिर इधर स्क्वायर करेंगे तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये पड़ा रहेगा, इक्वल टू यहां से स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab हो जाएगा तो 2ab cos थीटा sin थीटा, या sin थीटा cos थीटा, एक बात है ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो दोनों से कॉमन ले लेता हूं a स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉमन आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया। अब साथ में जो बचा नहीं है तो x के सापेक्ष सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2x स्क्वायर का हो गया 2x प्लस y स्क्वायर का हो गया 2
y और y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, तो उस dy बटा dx को मैं लिख देता हूं y1। समझ में आ गया? इक्वल टू सामने कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो गया c, a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, 0। यहां से y1 की वैल्यू कितनी आई, यहां से y1 निकालते हैं तो y1 यहां से कितना आएगा देखते हैं, 2 तो चला जाएगा 0 में, तो x प्लस y y1 बराबर 0। वहां देखा जाए तो डबल डिफरेंशिएशन है, वहां क्या है डबल डिफरेंशिएशन है, तो यहां से y1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, y1 इक्वल टू माइनस एक्स बटा y, इसको इक्वेशन दे दो सेकंड। अब क्योंकि वहां पर डबल डिफरेंशिएशन कर रखा है तो इस इक्वेशन सेकंड का वापस अवकलन करते हैं, सॉरी इक्वेशन थर्ड है, फर्स्ट टू देखिए, समीकरण 3 क्या है, y1 इक्वल टू माइनस एक्स बटा y, ये समीकरण नंबर होगी 3। अब पुनः अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y1 का डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन है, उसका x के साथ करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ u बटा v लगेगा तो माइनस u बटा v, तो बटा v का स्क्वायर v डॉट u का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, बाद माइनस इसके ब्रैकेट बना रहा हूं, फिर बीच में आता है माइनस x, वैसे वैसे y का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन y1, और y स्क्वायर इधर से इधर भेज देता हूं, गुणा आ जाएगा तो y स्क्वायर y2 बराबर यहां से क्या आ जाएगा, माइनस करके गुणा कर देता तो माइनस y और माइनस माइनस प्लस x y1। अब दोनों टर्म को इधर ले आता हूं तो y स्क्वायर y2 माइनस x y1 और प्लस y बराबर 0। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आपके एग्जांपल नंबर 30 भी प्रूव होता है। अब एग्जांपल नंबर है 31 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है, इसमें कह रहा है रोल प्रमेय की शर्तों व निष्कर्षों की जांच कीजिए। रोल प्रमेय की शर्तों व निष्कर्षों की जांच कीजिए, ये दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं 31वां एग्जांपल। 31वें में ए पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है, सीधा सॉल्यूशन लेते हैं तो fx बराबर आपको दे रखा है log ऑफ बेस ई होगा, log दे रखा है x स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन x a प्लस बी, ये दे रखा है, और आपको इंटरवल दे रखा है x बिलोंग्स टू a टू b, साथ में कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले रोल प्रमेय से क्या करना है, रोल प्रमेय के लिए 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है ए बी में सतत होना चाहिए, दूसरी शर्त होती है ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरी शर्त होती है एफ ए बराबर एफ बी। ये तीनों शर्तें लागू है तो एफडीसी 0 होता है। तो ये चेक करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लेते हैं। fx बराबर आपको दे रखा है log ऑफ x स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन x a प्लस बी। यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ log m बटा n वाला, log m बटा n लगाता हूँ तो क्या बनेगा, fx इक्वल टू log m बटा n का log m माइनस log n की जगह x a प्लस बी। अब यहाँ log m इंटू n भी लगा सकते हो तो लगा ही देते हैं साथ में, तो log ऑफ x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log m इंटू n, log m प्लस log n, यही होता है, लेकिन यहाँ माइनस की वजह से प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये अपने आप में क्या है, एक fx आया। अब देखते हैं क्या ये लोगरिथम फलन क्या सतत होते हैं, बिल्कुल लोगरिथम सतत होते हैं, लघु गणितीय फलन है अपने अंतराल में क्या होते हैं, सतत होते हैं। ये तो कांस्टेंट है अचर फलन, ये log x बिलोंग टू a से b है, ये भी सतत होगा, ये भी क्या
तो यहाँ क्या है, यहाँ लघुगणक के फलन fx सवर्तंतर AB में सतत है तथा लघुगणक के फलन अवकलनीय होते हैं, इसलिए therefore fx विवर्तंतर AB में सतत होगा। तो दो कंडीशन होगी, सॉरी अवकलनीय होगा, दो कंडीशन अपनी होगी, दो कंडीशन अपनी हो गई, अवकलनीय होगा। फिर तीसरी कंडीशन fa इक्वल टू fb, तो नाउ fa निकालते हैं, तो fa x की जगह ये रखना, तो log e बेस a रखेंगे, तो a स्क्वायर प्लस ab बटा a ब्रैकेट a प्लस b। अब देखिए ऊपर से a कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस b, a से कट गया, a प्लस b से a प्लस b कट गया, तो पीछे क्या बचा, log 1, और log 1 क्या होता है, 0 होता है। इसी प्रकार fb निकालते हैं, इक्वल टू log, इसकी जगह b हो जाएगा, तो b स्क्वायर प्लस ab अपॉन x की जगह b ब्रैकेट a प्लस b। तो ऊपर से b कॉमन आ रहा है, नीचे वाले b से b कट जाएगा, b कॉमन आता है b प्लस a प्लस b दोनों कट जाएंगे, फिर log 1 बचा 0। तो यहाँ क्या हुआ, fa बराबर fb, fa बराबर fb, तो fa और fb बराबर आ गया। तो लघुगणक के फलन की तीनों सीमाएं यहाँ पर क्या है, तीनों शर्तें क्या है, पालन करती। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ रोले प्रमेय की तीनों शर्तें लागू है, अतः f डैश c बराबर क्या होता है, 0। तो f डैश c के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, f डैश c के लिए आपको f डैश x निकालना पड़ेगा। तो चूंकि fx बराबर क्या है, log ऑफ x स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस a अपॉन x a प्लस b, ये डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष f डैश x, log का अवकलन 1 अपॉन x, ये होता है log का। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, u बटा v लगेगा, तो बट्टा में v का स्क्वायर, तो x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, नीचे वाला में से कैसे लिखेंगे v, ऊपर डिफरेंशिएशन x का x स्क्वायर का 2x, b का 0 हो गया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर वाला वैसे वैसे लिखा जाएगा, और बट्टा में जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बट्टा में x a प्लस b का x का 1 हो गया, a प्लस b का a प्लस b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर चला जाएगा, x a प्लस b बट्टा x स्क्वायर प्लस a इंटू, यहां से देखो a प्लस b कौन आ रहा है,
प्लस बी कॉमन, यहाँ से 2x², यहाँ से -x², तो पीछे क्या बचेगा x² माइनस ए बी बटा x² ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन कौन कट जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से कट जाएगा, इस x से एक बार कट जाएगा, तो पीछे क्या बचा f डेश x बराबर ऊपर बचा x² माइनस ए बी बटा नीचे क्या बचेगा x बचेगा यहाँ से x² प्लस ए। ये आ गया अपने f डेश x आ गया, तो f डेश c 0 है, तो f डेश c x की जगह c लिख दो, तो f डेश x अपना आ गया, अतः f डेश c बराबर क्या होगा, c बराबर क्या है 0 है, तो इसकी जगह c लिख दो, c² माइनस ए बी बटा c² प्लस ए बी बराबर क्या होगा 0, पूरा 0 में चला जाएगा, गुणा में 0 हो जाएगा, c² माइनस ए बी बराबर 0, तो c बराबर प्लस माइनस रूट ए बी, प्लस माइनस माइनस हो नहीं सकता क्योंकि c का वैल्यू इसके बीच आनी चाहिए, c बराबर क्या होगा अंडर रूट ए बी, और बिलोंग टू क्या होगा इंटरवल ए बी के बीच में होती है। अतः हम लिख सकते हैं रोले पर वेग। तो इस प्रकार से ए पार्ट हो गया, बी में आपको दे रखा है 10x, fx बराबर 10x, और इस 10x का इंटरवल आपको दे रखा है 0 to पाई, 0 to पाई। अब 0 to पाई में 10 का ग्राफ देखता हूं मैं, तो ग्राफ 10x का 0 to पाई में ये देखना थोड़ा सतत के लिए हम चेक कर रहे हैं, ये π/2 वाला है और ये पाई, इधर -π/2 और इधर आगे एक और कर लेता हूं 3π/2 और ये हो गई 2π। tan 0 पे 0 होता है, π/2 पे अनंत होता है, और -π/2 पे माइनस अनंत होता है। फिर π/2 से 3π/2 में चलते हैं, तो पाई पे वापस 0 होता है, और 3π/2 पे वापस क्या होता है अनंत होता है, और वापस इस पहला चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश में π/2 से आगे अनंत की ओर होता है, माइनस अनंत की ओर इधर। तो यहाँ से देखा जाएगा तो ये कह रहा है fx जो है 10x का ग्राफ है, 10x है, तो x कह रहा है 0 से पाई है, 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच ग्राफ देखते हैं, तो 0 से यानी इस जगह से ये 0 से पाई इस जगह, तो इस जगह का ग्राफ दोनों देखते हैं, तो ग्राफ यहां से शुरू हुआ, यहां गया, फिर सीधा पेन जो मार्क है मेरा यहां नीचे आ गया, तो यहां से यहां मेरे को मार्क क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा, तो π/2 पे ये ग्राफ क्या हो रहा है टूट रहा है, इसका मतलब कंटीन्यूअस नहीं है, कंटिन्यू ग्राफ नहीं है। तो यहां पर अपने साफ पता चल गया π/2 पर जो है 10x वो सतत नहीं है। तो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन fx बराबर 10x, x बिलोंग्स टू 0 to पाई, चूंकि x बराबर π/2 पर 10x सतत नहीं है, therefore इसलिए x बिलोंग्स टू 0 to π/2 में 10x सतत नहीं होगा, सतत नहीं है, अतः हम कह सकते हैं सतत नहीं है तो अवकलन भी नहीं होता, आगे करने की जरूरत नहीं, सतत नहीं है उसी का लिख देंगे रोले पर में वेग नहीं है, आगे करने की जरूरत नहीं है, रोले पर में यहाँ से वेग नहीं है। तो इस प्रकार से आपके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। कल विविध प्रश्नमाला के कुछ जो ट्यूशन बचे हैं, कुछ जो मेरे को लगेगा यही ट्यूशन मेरे को करवाने हैं वो करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।